अगर दिल से कहा जाए तो पाकिस्तान, लेकिन वैसे रियलिटी में इंडिया पाकिस्तान जो सच्ची बात है वो तस्लीम करनी चाहिए कि इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। यानी उनके लिए यही पैगाम है कि अल्लाह का नाम लेकर आपको मुल्क का कुछ सोचना चाहिए। 70 साल से अपना ही सोचते हुए कोई मुल्क का फ़ायदा नहीं हुआ। पिछली गवर्नमेंटों ने भी हमेशा म्यूज़ ही किया है मुल्क को इस दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा वाली ने ज़्यादा म्यूज़ किया है मुल्क। देखें, किसी भी कंट्री के पावरफुल होने के लिए ना सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका डिफेंस सिस्टम कैसा है। पाकिस्तान में बिल्कुल भी एजुकेशन को नहीं अच्छे से लिया जाता। बिज़नेस में देखिए गद्दारी नहीं होती। बिज़नेस दो तरह के लोग करते हैं, एक अक्लमंद होता है और एक जाहिल होता है। अगर पावरफुल के लिए एटॉमिक एनर्जी के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान ही है। हाँ, ये दोनों ममालिक पाकिस्तान और इंडिया ना एक दूसरे की देखा देखी में इतना बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं जिसकी इंतहा भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है आपको बताते चलूं, आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया वेस्ट पाकिस्तान, कौन सी पावरफुल कंट्री है। आज हम जानेंगे पाकिस्तानी अवाम से कि कौन सी आजकल के दौर में एशिया की जो सबसे पावरफुल कंट्री चल रही है, इंडिया है या पाकिस्तान। आज हम जानेंगे पाकिस्तानी अवाम से। तब तक के लिए देखते रहें हम आवाज़ और मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुजम्मल। सर, मेरा आज का जो क्वेश्चन आपसे वो ये है कि अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया की कौन सी आपको पावरफुल कंट्री लगती है, पाकिस्तान या इंडिया? पाकिस्तान या इंडिया, अगर दिल से कहा जाए तो पाकिस्तान, लेकिन वैसे रियलिटी में इंडिया पाकिस्तान से दिल से पाकिस्तान। दिल से, यानी पेट्रोलिज्म के लिहाज से पाकिस्तान इंसान कहता ही है अपना मुल्क स्ट्रॉन्ग है सबसे ज़्यादा, लेकिन वैसे स्ट्रॉन्ग है वैसे? नहीं, वैसे स्ट्रॉन्ग नहीं है पाकिस्तान। क्या कहेंगे कि जिस तरह से हम कहते हैं, काफ़ी पाकिस्तानी ऐसे हैं वो कहते हैं अगर पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग भी नहीं है तो भी हम पाकिस्तान को ही सपोर्ट करें। क्या ये पाकिस्तान के साथ बिल्कुल सही है? हम अपने मुल्क के साथ क्या सिंसेयर हैं? हमें ये नहीं बताना चाहिए कि हमारा जो मुल्क है वो इस टाइम सही नहीं चल रहा? हाँ, ये ठीक है, बात तस्लीम करनी चाहिए। जो सच्ची बात है वो तस्लीम करनी चाहिए कि इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। यानी मुल्क डिफ़ाल्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन ये बात भी तस्लीम करनी चाहिए कि अब किसी से कम भी नहीं है, लेकिन ये बात भी ठीक है, पाकिस्तान इस वक्त इंडिया से बहुत पीछे। क्या कहेंगे इंडिया की? आपने काफ़ी कुछ सुना होगा इंडिया के मुतालिक, जितनी उनकी हुई हैं अचीवमेंट्स। पिछले दिनों भी काफ़ी बड़ी उनकी अचीवमेंट हुई है, आपको पता है? जी, पिछले दिनों भी इंडिया की काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट हुई है, आपको पता है? कल का जो इंडिया का और चाइना का जो क्लैशेज़ हुए हैं उसके बारे में आपको पता है? जी, इस बारे में पता है मुझे। क्या कहेंगे इस बारे में कि हम कहते हैं कि इंडिया जो है वो पावरफुल कंट्री नहीं है, उससे लगता है आपको कि इंडिया जो है अभी भी पावरफुल कंट्री नहीं, उससे साबित तो नहीं होता। फ़िलहाल अगर वो चाइना के साथ क्लैश ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यानी हमसे वीक है या कमज़ोर मुल्क है। अगर पाकिस्तान चाइना से कभी भी नहीं ले सकता, मुकाबला कर सकता, या पाकिस्तान अमेरिका के ख़िलाफ़ कभी नहीं जा सकता। इस तरह एटलीस्ट अगर वो उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं, या तो उनकी कोई पश्तपनाही कर रहा है, तो या फिर वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो। क्या लगता है आपको कि जो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि इंडियंस जो है वो सिर्फ दिखावे के स्ट्रॉन्ग हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, दिखावे को स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो जज्बे और ईमान की वजह से, ईमान के से महरूम है, इस वजह से वो हार जाते हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि वो कमज़ोर हैं। कमज़ोर कोई भी नहीं होता, दुश्मन कोई भी कमज़ोर नहीं होता। पाकिस्तान के जो हमारे लीडर्स हैं उनके लिए क्या कहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का दिवालिया करने पे उतर आए हैं, उनको क्या पैगाम? मेरे ख्याल में उनके लिए यही पैगाम है कि अल्लाह का नाम लेकर आपको मुल्क का कुछ सोचना चाहिए। 70 साल से अपना ही सोचते हुए कोई मुल्क का फ़ायदा नहीं हुआ, तो एक दफ़ा मिलकर बैठकर मुल्क का भी सोच लेना चाहिए। क्या लगता है आपको कि अगर हम जिस तरह से हमारे पॉलिटिशियंस हैं हम उनको वोट करते हैं, हमारी जो पाकिस्तानी पब्लिक है उन्हें वोट करती है, इसी तरह से वो सही रहेंगे? इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी कहा कि मैं आऊँगा और आके काफ़ी अच्छे काम करूँगा। उसके अलावा जो हमारी इस टाइम की मौजूदा हुकूमत है उन्होंने पाकिस्तान की जो हमारी गवर्नमेंट है उनके साथ, हमारी जो आवाम है उनके साथ ऐसे वादे किए कि हम आएँगे, आके महंगाई ख़त्म कर देंगे, करप्शन ख़त्म हो जाएगी और हमारा जो मुल्क है वो स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। लेकिन इस तरह का कुछ भी नज़र नहीं आया। क्या कहेंगे? जी, इस बारे में जितने भी उन्होंने वादे किए थे, पिछली गवर्नमेंटों ने भी हमेशा म्यूज़ ही किया है मुल्क को इस दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा वाली ने ज़्यादा म्यूज़ किया है मुल्क को। क्या पैगाम देंगे इंडिया के लिए कि क्या हमें सीखना नहीं चाहिए कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं हम भी अपने मुल्क में से करें? चलें, ठीक है। इंडिया हमसे स्ट्रॉन्ग होने की एक अच्छी वजह ये भी है, सियासी इस्तेहकाम है। यानी पिछले 10 साल से, शायद 10 या 15 साल से मोदी वहाँ पर गवर्नमेंट कर रही है। 8 साल हो गया, तीसरा उनका। हाँ, तीसरा दौर है उनका, तो इस लिहाज से उन्होंने अपनी दौर में माशी लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है मुल्क को। अपनी यानी GDP के लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है पाकिस्तान। इसी तरह चाइना भी हमसे आज़ाद बाद में होने की वजह से, लेकिन अब तक वो हमसे स्ट्रॉन्ग, इसलिए सियासी इस्तेहकाम उसकी एक बड़ी वजह है। देखें, किसी भी कंट्री के पावरफुल होने के लिए ना सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका डिफेंस सिस्टम कैसा है। पाकिस्तान की आर्मी जो है उसे दुनिया में टॉप क्लास आर्मीज़ में लिया जाता है। अगर हम IT का देखें, इंडिया में IT का स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा और उसके अलावा उन पे काम भी काफ़ी ज़्यादा वो कर रहे हैं। और पाकिस्तान की साइड पे अगर आप देखें तो आपको क्या लगता है IT का जो सिस्टम है वो कितना कुछ स्ट्रॉन्ग? पाकिस्तान में हाईटेक सिस्टम, पाकिस्तान में एजुकेशन का सिस्टम जो चल रहा है मैं तो उससे ही मानता कि वो कैसा है।
पाकिस्तान में बिल्कुल भी एजुकेशन को नहीं अच्छे से लिया जाता। हर बार देखें, अगर आपकी तालीम अगर आपने बच्चों को देनी है तो आपको उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए। तो पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज़ इस वक्त मुझे नज़र नहीं आती कि दी जा रही हूँ। लोग जो हैं प्राइवेट अदारे बनाए जाते हैं और वो फिर इतनी फ़ीस पे उन्हें करनी पड़ती है, इतनी फ़ी उनकी हाथ होती है कि हर बंदा तालीम नहीं हासिल कर सकता, जिसकी वजह से हम एजुकेशन में बैकवर्ड जा रहे हैं। क्या कहेंगे पाकिस्तानी अवाम के लिए कि जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं हमारे साथ बहुत सनसेयर हैं, वो कहते हैं कि हम अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ बहुत सनसेयर हैं, उनको क्या पैगाम? देखिए कि हर बंदा जो आता है वो यही कहते हुए आता है कि मैं सिंसियर हूँ। किसी की सिंसियरिटी को अगर पैमाइश अपना करना, आप उसके जो है ना इंडिविजुअल लाइफ को देखें। हम दो बंदे हमारे सामने होंगे, अगर हमने देखना सही कौन और गलत कौन, हम हर एक बंदे को इंडिविजुअल देख सकते हैं, वो अपनी ज़ात में कैसा है और हमारे सामने कैसा है। जब वो अपनी ज़ात में ही ठीक नहीं होगा तो हमारे लिए बस ठीक कैसे हो सकता है। हमारे जो लोग हैं जो इस टाइम कहते हैं कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमारे साथ गद्दारी करता है, वो है ही गद्दार, वो हमारे साथ कोई काम नहीं करता। अगर वो हमारे साथ ट्रेडिंग भी करते हैं, हमारे मुल्क के लिए कुछ अच्छा सोचने के लिए भी वो करते हैं, तो फिर हम ये चीज़ क्यों ले आते हैं कि वो एक गैर मजहबी हैं और हम उनके साथ कोई काम नहीं करते? बिज़नेस में देखिए गद्दारी नहीं होती। बिज़नेस दो तरह के लोग करते हैं, एक अक्लमंद होता है और एक जाहिल होता है। जो अक्लमंद होता है वो अपने बिज़नेस को बढ़ाता है ज़्यादा से ज़्यादा, और जो जाहिल होता है उसे ये लग रहा था कि मेरे साथ वो धोखा कर रहा है। अगर आप इतने ही अक्लमंद हैं तो आप उन्हें क्यों नहीं पीछे छोड़ सकते? हम उन्हें चेज़ कर सकते हैं ना। तो आप अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं, अपने जो रिसोर्सेज उन्हें बढ़ाएं, आप उन्हें पीछे छोड़ दें, आप भी ऊपर से जा सकते हो। आप उन्हें मौका ही क्यों देते हैं कि वो आपको टीज़ कर जाए? हमारे जो इस टाइम के मौजूदा पीएम है उनके लिए क्या पैगाम? मौजूदा पीएम जो है उन्हें मैं पीएम मानता ही नहीं, उन्हें पैगाम देने की क्या ज़रूरत है? उन्हें खुद अपने लिए ही कुछ सोचना चाहिए। एक पीएम जिसकी बात सुन के आवाम की वैसी हंसी छूट जाए, उसे कैसे कौन पीएम मान सकता है? और जो हम दूसरी साइड पे देखते हैं कि हमारा जो मुल्क है काफ़ी स्टेबल चल रहा है, क्या आपको लगता है कि हमारा मुल्क इस टाइम स्टेबल चल रहा है और हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं हम उनसे कुछ सीखें? पाकिस्तान कितना स्टेबल है ये आप भी बेहतर जानते हैं, और मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। जो गुज़श्ता चंद महीनों में जो कुछ हुआ है तब हमें पता चला कि असल में हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। अगर आप 3 महीने रुक जाएँ तो आपको पता चल जाए पाकिस्तान रहता भी है कि नहीं रहता। इतना स्टेबल पाकिस्तान है और आप खुद जानते हैं। अगर पावरफुल के लिए, एटॉमिक एनर्जी के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान ही है। कैसे? ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे एटॉमिक मिसाइल्स और एटॉमिक एनर्जी के ऐसे मतलब है कि ज़राए हैं कि जो इंडिया के पास नहीं है, नहीं पाए जाते हैं। बाकी हर लेकिन उन्होंने हमसे ज़्यादा काफ़ी अच्छी जो टेक्नोलॉजी है वो बना ली है, टेक्नोलॉजी उन्होंने बना ली है। असल में ना पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ फ़िलहाल आजकल के दौर में ना एक ही चीज़ आ रही है, वो है कि बस किसी को टीज़ करना है, ठीक है, क्रिटिसाइज़ करना है, और कुछ आता भी नहीं है। अगर कोई बंदा कुछ भी कर रहा है, लाइक पाकिस्तान में कुछ कर रहा है, उसकी अच्छाई सब भूल जाएंगे। उसी की एक ही गलती अगर आ गई हाथ में तो उसकी एक ही गलती को पकड़ के ना उसको इतना क्रिटिसाइज़ करेंगे कि वो बेचारा, मतलब कुछ लोगों ने इस बात पे अगर अपनी मतलब कि खुदकुशी कर ली। क्या लगता है आपको कि हमारा जो मुल्क है वो इस टाइम स्टेबिलिटी में है? बिल्कुल भी नहीं है। स्टेबिलिटी तो दूर की बात है। अगर हम स्टेबिलिटी के मतलब देखें ना कि दूर दूर तक कोई मतलब इम्कान भी नज़र नहीं आ रहे हमें। तो क्या लगता है आपको, हम जिस तरह से बातें करते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, हम लोगों के पॉलिटिशियंस हो गए, हमारी काफ़ी ऐसी आवाम है, क्योंकि पाँचों के लिए एक बराबर नहीं होती, काफ़ी आवाम है जो उनको पसंद भी करती है और काफ़ी जो है हेट भी करता है। जो हेट करते हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया जो है उसके बारे में हम क्या सोचें, इंडिया जो है वो तो कुछ कर नहीं सकता, इंडिया ने क्या किया। क्या आपको लगता है वो सही कहते हैं? बिल्कुल हमारा मतलब बिल्कुल गलत कहते हैं। हमारा हेट करने का सबसे मेन चीज़ यही है कि उन्होंने हमसे मतलब बेईमानी करके, उनके बड़ों ने बेईमानी वगैरह करके, या जिस तरह भी उन्होंने हमसे कुछ चीज़ें मतलब मुल्क बेईमानी किया। जो बंटवारा तो हमारा, अगर बंटवारा ना होता तो हमारा आज़ाद मुल्क ना, वो तो हमारे कायदे आज़म ने ख्वाब देखा नहीं, वो इलामा इकबाल ने देखा और कायदे आज़म ने उसको पूरा किया कि हम उसे पूरा करेंगे और पाकिस्तान अलग रियासत बनेगी। तो इसमें हम ये तो नहीं कह सकते ना कि उन्होंने धोखा नहीं किया, उन्होंने अपने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर हमारे साथ धोखा किया है, ठीक है। और बाकी मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इंडिया के साथ भी अगर हम मिल जाए ना तो हम तकरीबन दुनिया हमारे साथ आ सकती है। क्या लगता है आपको कि अगर जिस तरह से कहा जाता है कि इंडिया जो है वो हमारे साथ ट्रेड करना जब चाह रहा होता है, हमारे पाकिस्तानी जो है वो नहीं करते, तो क्या आपको लगता है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद? ट्रेड करना चाहिए और ट्रेड हमें करना चाहिए। इससे फ़ायदा बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं हमें, ठीक है। और इंडिया भी टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है बहुत। हाँ, ये दोनों ममालिक पाकिस्तान और इंडिया ना एक दूसरे की देखा देखी में इतना बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं जिसकी इंतहा भी नहीं है। लेकिन हमें ये तो नहीं ना देखना चाहिए कि हम जिस तरह से कहते हैं कि इंडिया जो है वो हमें देख कर, हमें अगर देख के वो आगे जा रहे होते तो वो हमारे से आगे निकलते ही ना, क्योंकि हम तो 75 साल से अभी तक आगे उनसे जा ही नहीं सके ना। हम तो बस एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे जो कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम करें? नहीं, पॉलिटिशियन के बारे में मैं कुछ ज़्यादा ही बोल जाऊँगा।
जिसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे अगर ना हमारे यहाँ एक बात है, हमारे ना जो बड़े कहा करते थे कि बेटा अगर आपने इज़्ज़त कमानी है ना तो पॉलिटिक्स में कभी ना हो। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी। जो लोगों ने कमेंट्स दिए, पाकिस्तान इंडिया की बात करें तो कौन सी पावरफुल कंट्री है, तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तान को देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे तो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो रही और ना ही कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो रहा है। और हमारी इस टाइम जो इकॉनमी है अंडर डेवलपमेंट कंट्री चल रही है, ना हमारे मुल्क में कोई स्टेबिलिटी है। इंडिया की साइड पर देखें तो इंडिया इस टाइम 5वीं बड़ी स्टैब्लिश इकॉनमी बन चुका हुआ है। और अगर हम दूसरी साइड पर भी देखें, हमारा IT लेवल जो है, उसके अलावा दूसरे जितने भी गूगल सिस्टम हो गया, हमारा सब कुछ जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा बैक पे चल रहा है। और इसी साइड पे हम इंडिया को देखें तो इंडिया जो है हमारे से बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगा कीजिएगा। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।